डुअर्स इलाके के नागराकाटा में आदिवासी संस्कृति चर्चा केंद्र सभागृह में प्रोग्रेसिव पीपुल पार्टी की केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष किरण कालिंदी के तत्वाधान में एक विशेष सभा आयोजित की गई। सभा के दौरान 19 जनवरी 2021 शनिवार को पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी का पुनर्गठन किया गया। यह बताते चले कि आगामी 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रोग्रेसिव पीपुल पार्टी के तरफ से यह अहम बैठक की गई, जिनमें सर्वसम्मति से उत्तर बंगाल के ST/SC बिहुल विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 17 विधानसभा केंद्रों पर पार्टी द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाने की घोषणा केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष किरण कालिंदी ने की है। आज की सभा में पश्चिम बंगाल राज्य कार्यकारिणी कमेटी के गठन करते हुए 15 सदस्यों की कार्यकारिणी कमेटी बनाई गई। किरण कालिंदी ने कहा कि सर्वसम्मति से पार्टी तत्वाधान में पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजीवन खुजूर को चुना गया है। आगामी दिनों में पार्टी के अन्य पदाधिकारियों का पदभार निर्धारित की जाएगी। देखते रहिए NEI डुअर्स न्यूज और YouTube पर लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाकों की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें। देखिए किरण कालिंदी ने क्या कहा। आज नागराकाटा आदिवासी चर्चा केंद्र में हम लोगों ने एक मीटिंग आयोजन किया है। इस मीटिंग में प्रमुख दो पार्ट है मीटिंग के जरिए। प्रथम उत्तर बंगाल आदिवासी विकास परिषद का केंद्रीय कमेटी का पुनर्गठन हुआ और आज इसके बाद में ही प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी PPP का भी राज्य कमेटी का एक कार्यकारी कमेटी का गठन होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है जिसे आगामी विधानसभा चुनाव में प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी की तरफ से हम लोग जो उत्तर बंगाल का जो विधानसभा क्षेत्र है कुमारग्राम ब्लॉक से लेके आपका चोपड़ा तक, उसमें प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार देगी। ये हम लोग ठीक किया है और इसके लिए इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग का पश्चिम बंगाल प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी का राज्य कमेटी था, उसको पुनर्गठन आज हो रहा है। आप लोग कितना असेंबली में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अभी तक इस कमेटी का गठन करने के बाद में प्राथमिक हिसाब से जो विषय वस्तु आया वो हो गया, जितना रिजर्व ट्राइबल सीट है और शेड्यूल कास्ट का सीट है, जैसे धूपगुड़ी से लेके फालाकाटा तक, उसके बाद में चोपड़ा राजगंज, इसमें अपना प्रार्थी देने का बारे में हम लोग का टोटल कितने विधानसभा सीट पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार? 17 का बारे में हम लोग सोचे। अच्छा, जैसा प्रारंभिक रूप से 2-3 मीटिंग हो चुकी है हमारा पार्टी के साथ में, जिसमें सीट शेयरिंग को लेके एक बात हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी किसी को सीट शेयरिंग होगा तभी सपोर्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हम लोग का जो सोच है इस डुअर्स तराई क्षेत्र और उत्तर बंगाल में विशेषकर गोरखा कम्युनिटी लोग है, आदिवासी मेजोरिटी कम्युनिटी में है, कामतापुरीज है, मुस्लिम लोग है, लेकिन हम लोगों के इस क्षेत्र का जो भी समुदाय है सामाजिक रूप से आज तक विकास नहीं हुआ है और राजनीतिक रूप से शोषण हो रहा है। इसीलिए डुअर्स तराई की जनता ने ठीक कर लिया है कि इस बार अपने ये लोग जीतेगा, इलेक्शन में खड़ा होगा, अपना पार्टी अपना उम्मीदवार। क्योंकि हम लोगों ने देखा विगत दिन में तृणमूल कांग्रेस को भी वोट देके किसी को जिताता है, वो जेहेतु तृणमूल का कैंडिडेट रहता है वो दूसरा पार्टी में चला जाता है। कैंडिडेट वो तो जीत जाता है, MLA जीत जाता है, लेकिन यहाँ का जनता का हार होता है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है इस बार जनता जीतेगी इलेक्शन में। वो जो पार्टी नेशनल लेवल का पार्टी जो आते हैं वो सबको बारे में किसी को विश्वास नहीं है। पूरा एक मैंडेट इस तरफ विकल्प एक राजनीतिक खोज में था जो जिसके पूरा करने के लिए प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी हम लोग इसके लिए उतरे हैं। किरण कालिंदी जी, आपका इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? आपको ज्ञात होगा, हम लोग का पार्टी के नाम से ही आपको परिचित होगा, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी। प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है इस क्षेत्र के आदमियों को राजनीतिक गुलामी से निकालने के लिए। प्रथम बात है जो हम लोग का राजनीतिक मांग है, जैसे इस क्षेत्र के लिए अलग एक व्यवस्था, स्वयं शासन व्यवस्था। दूसरा, दीर्घ दिन से जो शोषित पीड़ित चाय बागान में काम करने वाले गोरखा आदिवासी मुस्लिम लोग हैं, उनका आज तक होम स्टे राइट नहीं मिला, ये मुद्दा हम लोग का प्राथमिकता है। तीसरा, विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा जो मुद्दाएं सब उठाई जा रही है, जैसे सादरी भाषा का मान्यता, आपका मिनिमम वेज वाइटल इशू,
इन सारे मुद्दाओं को एक जगह में लाके हम लोग निर्वाचन में उतरेंगे। अभी तक आप लोग का इस संगठन में कितना क्षेत्रीय पार्टी शाखा संगठन जो भी है कितना समर्थन है अभी तक? अभी तक क्षेत्रीय पार्टी में जो है सबसे बात हो रहा है, जैसे गोरखा कम्युनिटी के लोग जो बिलोंग करते हैं उनसे भी हमारी अच्छी बातचीत हो रही है और कामतापुरी लीडर्स लोग से भी बात हो रही है। और राष्ट्रीय स्तर में कुछ देर पहले वो लोग आगे गए पूरा टीम, जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी वो लोग का राजस्थान गुजरात में अपना एमएलए सब है, वो लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग को इस इलेक्शन में वो लोग हम लोग को सपोर्ट करें। अच्छा, ओवैसी के साथ भी आपका गठबंधन होगा क्या? ओबीसी का जो संगठन है उसका लीडरशिप सबसे भी विगत 2 साल से हम लोग के साथ में वो लोग जोगाजोग में हैं, लेकिन इस क्षेत्र में वो लोग चाह रहे हैं कि वो लोग हम लोग को माने प्राथमिक स्तर की बात बोल रहा हूँ, उनका पार्टी भी जो भी आता है यहाँ तो पर हम लोग के लिए कोई असुविधा नहीं है। आशा है कि उनके साथ में भी कुछ हम लोग का अंडरस्टैंडिंग हो उस तरह की। नेशनल लेवल का पार्टी जैसा बीजेपी या कांग्रेस या आपका टीएमसी जो भी है, क्या उन लोगों ने अगर आप लोगों के पास कोई प्रपोजल देता है गठबंधन का, क्या आप लोगों का सोचते हैं? राष्ट्रीय स्तर के जो भी पार्टी है वो यदि हम लोगों को इलेक्शन के बारे में यदि कोई प्रपोजल देता है तो एकमात्र हम लोग का है कि हम लोग मुद्दा के ऊपर में राजनीति करेंगे। दूसरा हो गया प्रपोजल वो लोग कुछ भी दे इस क्षेत्र में, किंतु हम लोग ही अपना प्रतिनिधि, अपना कैंडिडेट, अपना बैनर में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें यदि वो लोग सपोर्ट करते हैं, सीट शेयरिंग की यदि बात हो तो हम लोग का तरफ से दरवाजा उनके लिए भी खुला है सीट शेयरिंग के लिए। लेकिन विगत दिन में हम लोगों ने देखा यहाँ बीजेपी का कुछ भी नहीं था, उत्तर बंगाल में बीजेपी का कुछ भी नहीं था। प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी के कंधा में चढ़ के वो लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ा। मनोज तिगा बोलिए, चाहे कितना जीपी हम लोग अलायंस में, किंतु अभी भी जीपी बीजेपी के साथ में हमारा अलायंस में चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने देखा बीजेपी के साथ में 2016 में कितना मीटिंग हुआ, उन लोग का केंद्रीय मंत्री लोग के साथ में लोग आश्वासन सिर्फ देता है, लेकिन यहाँ का समुदाय के लेके जैसे जो हम लोग प्लांटेशन लेबर एक्ट का अमेंडमेंट बोले, निर्मला सीतारमन जी से बैठने के बाद में आज तक अमेंडमेंट हुआ नहीं। वेज कोड सारा भारतवर्ष के लिए एक लागू करने की बात हुई, जिसमें चाय बागान को अभी तक भी नेगोशिएबल बोल के छोड़ दिया गया है। इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा आदिवासी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर अभी तक आदिवासियों के लिए कोई अलग कोई व्यवस्था का बात हुई नहीं। तो इन सारे विषय वस्तु को देखने के बाद में हम लोगों को लगता है कि गोरखा आदिवासी कामतापुरी जो हम लोग का समुदाय यहाँ पर है, इनके साथ में ये लोग विश्वासघात किया है। 10 साल तो हो गया, इनका केंद्रीय मंत्री से सबों से हम लोगों ने बैठा, आज तक पूरा नहीं किया। अभी इलेक्शन का पहले वो लोग क्या पूरा करेंगे हम लोग को तो आशा नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं अपना पैर में खड़ा होकर हम लोग अपना माने अधिकार, राजनीतिक अधिकार हम लोग यहाँ लेंगे और डुअर्स तरीके की जनता इसके लिए तैयार है। मतलब क्या आप लोग बीजेपी के साथ आप लोगों का जो गठबंधन था, क्या वो आप लोग तोड़ने का ऐलान कर रहे हैं? आज में ही जो बीजेपी के साथ में हम लोग का ग्राम पंचायत था अलायंस में, चंपागुड़ी ग्राम पंचायत था, आपका बाड़ोदीगी में हम लोग का है, वो सब जो मेंबर सब बीजेपी में था वो आज हम लोग का पार्टी ज्वाइन कर रहा है बीजेपी छोड़ के, पंचायत मेंबर सब। साथ ही साथ में बीजेपी का जो यूनियंस था बीएमएस सब, वो लोग भी हम लोग का साथ में ज्वाइन करने का प्रोग्राम है। माने कि ये गठबंधन तोड़ने का आपका फैसला इस इलेक्शन के लिए जेहेतु पंचायत का व्यापार है, हम लोग का कमेटी ठीक करेगा, लेकिन अभी इस इलेक्शन में केंद्र करते हुए इलेक्शन का हम लोग का उन लोग के साथ में कोई गठबंधन नहीं रहेगा। भाजपा के कितने लोग जुड़ रहे हैं आज? भाजपा के जो लीडर्स लोग रहे, जो मुख्य रूप से लीडर्स है, वो 150 से 200 आज हम लोग का पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जेहेतु हम लोग का अलायंस था, वो लोग पहले सोचा बीजेपी में जाएगा, अभी देख रहा है कि बीजेपी ठग दिया, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं ना अपना पार्टी में हम लोग खड़ा होकर अपना राजनीतिक अधिकार के लिए यहाँ से लड़ाई करेंगे।